उत्तर प्रदेश के अंदर नगीना लोकसभा सीट काफी ज्यादा हॉट और काफी ज्यादा चर्चित सीट है वो बनी हुई है, लेकिन चर्चा उस समय काफी धीमी पड़ गई जब वोटिंग की रफ्तार भी कम हो गई। पिछले दो चुनाव को अगर देखें तो 2009, 2014, 2019 में यहां पर हर चुनाव के अंदर वोट प्रतिशत लगातार मतदान करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती गई, जिसकी वजह से यहां पर हर बार नया कैंडिडेट है वो जीत कर आया। कहा जाता है कि जब भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो आपको बता दें कि चुनाव के अंदर नया प्रत्याशी चुनाव जीत कर आता है। इस बार नया चेहरा है सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे फिर आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे बीएसपी हो, सभी ने नए चेहरे मैदान में उतारे। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि वोट प्रतिशत भी गिर चुका है नगीना का। तो ऐसे में यह भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किसके पक्ष का किसका वोट है वो गिरा और किसका वोट है वो बढ़ा है। वोट प्रतिशत अगर गिरा है तो वो सभी लोगों के लिए बराबर इफेक्टिव डालेगा, लेकिन यहां पर वोट प्रतिशत घटने की वजह यह बताया जाता है कि वर्तमान पार्टी को फायदा होता है, लेकिन वर्तमान पार्टी का सांसद बदलने की वजह से, यहां पर प्रत्याशी बदलने की वजह से बीएसपी को थोड़ा सा डेंट है वो लगता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के नगीना सीट की अगर बात करें तो चंद्रशेखर आजाद की भी चर्चा बहुत तेजी से है। नगीना लोकसभा क्षेत्र के अंदर चंद्रशेखर आजाद को लेकर लोगों के अंदर काफी उत्साह बना हुआ है। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद ने नगीना क्षेत्र के अंदर खास तौर से मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में काफी अच्छा डेंट है वो मारा है। अगर चंद्रशेखर आजाद इस सीट पर अच्छी खासी स्थिति में भी नजर आते हैं, दूसरे तीसरे स्थान पर भी अगर अच्छे खासे वोटों के साथ नजर आते हैं, तो चंद्रशेखर आजाद के लिए बेनिफिट ही होगा। लेकिन दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर या तीसरे नंबर पर कौन रहेगा ये तो चुनाव नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन श्योर तरीके से, यानी 100% पूरी तरीके से ना तो बीजेपी अपने आप को कॉन्फिडेंट मान रही है कि हम नगीना जीत रहे हैं, और ना ही राजनीतिक दल जो अन्य पार्टियां हैं, चाहे वो बीएसपी हो चाहे समाजवादी पार्टी, वो कर रही है। अगर सोशल मीडिया और मीडिया की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद नंबर 1 पर नजर आते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ चीजें अलग है वो प्रस्तावित नजर आती है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद को गोरखपुर से बेहतरीन चुनाव लड़ा, इसमें कोई दो शंका नहीं है, और गोरखपुर से उनको बहुत ही अच्छा वोट भी आपको बता दें कि नगीना में मिलने की आशंका जताई जा रही है। बताइए यह भी जा रहा है कि नगीना के अंदर चंद्रशेखर आजाद और बीजेपी के ओम कुमार के बीच है वो सीधी टक्कर मानी जा रही है। अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ओम कुमार अगर अपना पिछला वोट जो है वो यथावत बरकरार रखने में कामयाब हो जाते हैं, यानी बीजेपी को पिछली बार जो वोट मिला था 4.5 लाख के आसपास, अगर वो वोट बीजेपी अपने कामयाब रख पाती है तो भी आपको बता दें कि नगीना में एक अच्छा खासा माहौल है वो देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद या समाजवादी पार्टी या बीएसपी, तीनों जो राजनीतिक दल है उनको चुनाव जीतने के लिए बाकी दो दल, चाहे कोई भी जीते, चाहे बसपा जीते, चाहे सपा जीते या चंद्रशेखर जीते, तो उनके अलावा जो बाकी दो सीटें, दो व्यक्ति बचते हैं, उनको बहुत ही कम, यानी जमानत जब्त होने के बराबर अगर वोट मिले तब जाकर तीसरे की जीतने की संभावना बनती है। अगर उन दोनों में कोई व्यक्ति मजबूती से के साथ चुनाव लड़ता है और अच्छे खासे वोट, अगर 2 लाख वोट अगर ये प्राप्त कर लेते हैं दूसरे दोनों कैंडिडेट, तो तीसरे के भी जीतने की संभावना कम हो जाती है। तो ऐसे में आपको बता दें कि सीट पर क्या समीकरण बनते हैं, जनता ने क्या सोचकर वोट किया है, क्या एक तरफा वोटिंग हुई है किसी एक के पक्ष में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। नगीना के चुनाव वाकई में ही चौंका